decisive role in today's society. Media plays an important role in increasing of public awareness and collects the views, information and attitudes towards certain issues. पहले तथ्यात्मक समाचारों को प्रमुखता से उठाता रहा, आज वो या तो पूर्ण वैचारिक लकीर पर बट गया या फिर तथ्य के नाम पर 140 अक्षरों की सीमा में बंद गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी के बारे में। राज्य की अवधारणा में मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है और इस प्रकार ये लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। ये कार्यशील और स्वस्थ लोकतंत्र को एक ऐसी संस्था के रूप में पत्रकारिता के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए जो व्यवस्था से कठिन प्रश्न पूछ सके, या जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है, सत्य के पक्ष में सत्ता के समक्ष खड़े हो, रिस्पेक्ट टू पावर। भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है और आमतौर पर राज्य के विरुद्ध लागू होता है। हालांकि संवैधानिक संरक्षण के बावजूद भारत में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और गैर राज्य अभिकर्ताओं की ओर से धमकी, हमले और भयावह शामिल हैं। मीडिया वो है इंजन है जो सत्य, न्याय और समानता की तलाश के साथ लोकतंत्र को आगे बढ़ाता है। और आज के डिजिटल युग में तेजी से बदलते मीडिया परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग में सटीकता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व के मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता है। बात करेंगे कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने में मीडिया की क्या भूमिका है। सबसे पहले सूचना प्रदान करना कि मीडिया नागरिकों को राजनीतिक मुद्दे, नीतियों, घटनाओं के बारे में सूचित करता है, जिससे उन्हें अपने नेताओं और सरकार के बारे में सूचना संपन्न निर्णय ले सकने का अवसर मिलता है। दूसरा आपका है कि नेताओं को जवाब बनाए रखना, कि मीडिया का एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है जो सरकारी अधिकारियों के कार्य को संवीक्षा करता है और उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराता है। सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित करना, मीडिया सार्वजनिक बहस और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करता है जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अगला आपका है विविध दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करना। मीडिया को विभिन्न परिदृश्य, परिप्रेक्ष्यों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जिससे नागरिकों को विविध मतों और विचारों तक पहुंच हो सके। नागरिकों को शिक्षित करना, मीडिया को नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करना चाहिए, उन्हें समझने में मदद करनी चाहिए कि सरकार कैसे कार्य करती है और नागरिक कैसे इसमें प्रभावी भागीदारी कर सकते हैं। अगला देखेंगे कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका से संबंधित चुनौतियां क्या है हमारे मीडिया के सामने। व्हाट आर द चैलेंजेस वी विल सी हियर। कि मीडिया पूर्वाग्रह, मीडिया जो हमारा मीडिया बयास है, आम जनता के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाली सूचनाओं को विकृत कर सकता है, जिससे निष्पक्षता की कमी और उपलब्ध सूचना में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप ध्रुवीकृत जनमत, पोलराइज्ड पब्लिक ओपिनियन, मीडिया के प्रति भरोसे की कमी की स्थिति को बन सकती है। भारत में मुख्य धारा की मीडिया प्राय सरकार समर्थक या पूर्ण रूप से सरकार विरोधी रूप से ग्रस्त रही है, जहां वे चरम दृष्टिकोण रखते हैं और संतुलन साधने का प्रयास नहीं करते, बल्कि आम लोगों से संबंधित मुद्दों की अपेक्षा करते हैं। सबसे बड़ा दूसरा कारण है फेक न्यूज़। सोशल मीडिया के उदय ने फर्जी खबरों या फेक न्यूज की तीव्र प्रसार को आसान बना दिया, जिससे प्राय जनता में भ्रम और भ्रामक सूचना का प्रसार होता है। ये मीडिया की विश्वसनीयता को कम कर सकता है और प्रस्तुति की जाने वाली सूचनाओं के प्रति भरोसे की कमी को जन्म दे सकता है। हाल ही में हरियाणा में गोरक्षकों द्वारा गोवंश के अवैध परिवहन, तस्करी या उनके वध के संदेह के आधार पर 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जो कि मॉब लिंचिंग के मुद्दे को उजागर करता है। आगे देखते हैं कि कॉर्पोरेट प्रभाव क्या है। मीडिया आउटलेट प्राय बड़े कॉर्पोरेट के स्वामित्व में होते हैं, जो मीडिया की संपादकीय नीतियों, रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकते हैं। इससे दृष्टिकोणों को विविधता की कमी की स्थिति बन सकती है और सार्वजनिक हित के बजाय लाभ पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका सरकारी सेंसरशिप। सरकारी सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने और असंतोष को दबाने के लिए सेंसरशिप का प्रयोग कर सकती है। इससे सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को स्थिति बन सकती है और मीडिया के एक प्रहरी के रूप में कार्य करने की क्षमता सीमित हो सकती है। अगला आपका है वैधता का मुद्दा। मीडिया संस्थानों के लिए सुशोधित और जटिल खबरें प्रदान करने के लिए एक विविध एवं प्रतिनिधिक न्यूज़ रूम आवश्यक है, जो विभिन्न दृष्टिकोणों एवं आवाज़ों तक पहुंच सके। मीडिया के साथ वैधता
लेगिटिमेसी का मुद्दा इस चिंता को संदर्भित करता है कि मीडिया संस्थान अनिवार्य रूप से हमेशा सटीक, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ सूचना ही नहीं प्रदान करते। राजनीतिक पूर्वाग्रह, व्यावसायिक हितों, सनसनीखेज प्रवृत्ति और पत्रकारिता मानकों की कमी जैसे विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है आपका लैंगिक विविधता। मीडिया में लैंगिक विविधता की कमी एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। मीडिया संगठनों के स्वामित्व और कार्यबल दोनों में ही महिला का प्रतिनिधित्व कम है, जो मीडिया में दृष्टिकोण और आवाज की विविधता को सीमित करता है। यह लैंगिक रूढ़िवादिता को कायम रखता है और पितृसत्तात्मक मानदंडों को पुष्ट करता है। अगला है आपका मीडिया ट्रायल। ऐसे दृष्टांत सामने आते रहे हैं जब मीडिया ने ऐसे आख्यान चलाए हैं जो अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध किए जाने से पहले ही उसे जनता की नज़रों में दोषी बना देते हैं। उदाहरण, भारत में मीडिया ट्रोल का एक प्रसिद्ध उदाहरण वर्ष 2008 के आरूसी तलवार हेमराज दोहरे हत्याकांड का है। इस मामले को व्यापक मीडिया कवरेज मिला और मीडिया ने जनता की राय को अपने आकार देने और आगे की जांच एवं अदालती कार्यवाही को प्रभावित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। मीडिया ट्रायल का प्रभावित व्यक्तियों के जीवन के साथ साथ सामयिक प्रक्रिया पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। मीडिया और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संबंधों पर मैड्रिड सिद्धांतों मैड्रिड प्रिंसिपल ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द मीडिया एंड द जुडिशियल इंडिपेंडेंस के अनुसार ये मीडिया का कार्य है कि वो निर्दोषों की धारणा प्रिजम्पशन ऑफ द इनोसेंस का उल्लंघन किए बिना सुनवाई के पहले, इस दौरान या इसके बाद जनता तक सूचना पहुंचाए और न्याय प्रक्रिया पर टिप्पणी करे। अब देखते हैं दोस्तों आगे की हमारे लिए राह क्या हो, आगे के लिए क्या एक नया आइडिया हो। तथ्य की शुद्धता और तथ्य प्रेक्षण को बढ़ावा देना यह पत्रकारों के साथ अन्य हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से पूर्वाग्रह के किसी भी तथ्यों को अलग करें। रिपोर्टिंग से पहले सभी समाचारों को सत्यापित करने के लिए एक व्यापक तथ्य परीक्षण तंत्र फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। समाचार प्रकाशित करते समय मीडिया संस्थानों से सतर्कता बरतने की अपेक्षा है। विविध दृष्टिकोण प्रदान करना। मीडिया को ये सुनिश्चित करने के लिए विविध आवाज़ों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करना चाहिए कि सभी दृष्टिकोणों को सुना जाए और उन पर विचार किया जाए। यह अधिक सूचना संपन्न और संलग्न नागरिक वर्ग को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। सत्तारूढ़ लोगों में जवाबदेही बनाए रखना मीडिया की प्रमुख भूमिकाओं में से एक है, जो सत्तारूढ़ लोगों के कार्यों निर्णयों की रिपोर्टिंग करके उन्हें जवाबदेह बनाए रखना। इसमें भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की जांच करना भी शामिल है। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देना। मीडिया बहस और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है जो कि सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये विभिन्न समूहों के बीच समझ एवं संवाद को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, जिससे अधिक सूचना संपन्न और समावेशी निर्णय लेने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है आपका पक्षपात से बचना। मीडिया को अपनी रिपोर्टिंग के पक्षपात से बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सभी पक्षों द्वारा इसे न्यायपूर्ण और निष्पक्ष माना जाए। मीडिया के प्रति भरोसा जगाने और लोकतंत्र में इसकी भूमिका को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है आपका पत्रकारों के ऑनलाइन उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित करना। सोशल मीडिया के उभार के साथ पत्रकारों को ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इससे उनकी सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। भारत के इस मुद्दे को समाधान के लिए उपाय करने और पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मीडिया साक्षरता को प्रोत्साहित करना। जहां लोकतंत्र को बढ़ावा देने में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वहीं नागरिकों को ये जिम्मेदारी है कि वे आलोचनात्मक तरीके और समझदारी से समाचारों को उपयोग करें। मीडिया साक्षरता कार्यक्रम नागरिकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। मीडिया कैसे कार्य करता है, विश्वसनीय एवं अविश्वसनीय स्रोतों के बीच अंतर कैसे करें, सूचना संपन्न सार्वजनिक संवाद में कैसे शामिल हो। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना। मुख्य धारा के बड़े मीडिया संस्थानों के साथ ही भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन एवं प्रोत्साहित देने की आवश्यकता है। इसमें खोजी पत्रकारिता के लिए धन देना, समुदाय आधारित मीडिया को समर्थन देना, स्वतंत्र पत्रकारों एवं स्ट्रिंग्स जो कि प्राय स्टाफ पत्रकारों की तुलना में अधिक जोखिम का सामना करते हैं को सुरक्षा प्रदान करना शामिल हो सकता है। पत्रकारों के लिए कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना। पत्रकारों ने मीडिया आउटलेट्स को प्राय विभिन्न स्रोतों से धमकियां, हमलों और बयादोहन का सामना करना पड़ता है। इस परिदृश्य में सरकार का ऐसा कानून बनाने का विचार करना चाहिए
जो विशेष रूप से पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स को उत्पीड़न और हिंसा से सुरक्षा प्रदान करे, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी देता है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। बात करते हैं कि मीडिया नैतिकता का पालन। यह महत्वपूर्ण है कि मीडिया सच्चाई, तथ्यपरकता, पारदर्शिता, स्वतंत्रता, न्यायपरकता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और निष्पक्ष कार्य जैसे मूल सिद्धांतों से संबंध रहे हैं। तो इसके साथ ही आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। बट मैं एक प्रश्न देता हूँ, आप इस चाहे तो इसको रिटर्न कर सकते हैं। जैसे लोकतंत्र को बढ़ावा देने में प्रेस की क्या भूमिका है और इसकी भूमिका को प्रभावी ढंग से पूरा करने में प्रेस की किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्लीज़ राइट द आंसर। if the possible you can share your views in the comments. Thanks for watching.